Good morning, children. In previous class, we discussed about how the sun causes change in the states of water. Now, our today's topic is air. Air is all around us, but we cannot see it. It does not have any taste, smell, or color. Human beings, animals, and plants need air to survive. एयर हमारे चारों तरफ है, पर हम उसे देख नहीं सकते हैं. क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि इसका कोई शेप, कोई रूप, कोई आकार नहीं है. वी कैन नॉट सी एयर एंड इट डज नॉट हैव एनी टेस्ट, स्मेल और कलर. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, बिकॉज विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव. हमारे चारों तरफ एयर है, हम उसे देख नहीं सकते हैं. एयर का कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है और कोई कलर नहीं होता है. ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए एयर बहुत ज़रूरी है. उनके सर्वाइवल के लिए एयर बहुत ज़रूरी है. बिना एयर के ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते. नाउ द टॉपिक इज properties of air. What are the properties of air? First property is it takes space. Second, it has weight. Third, it exerts pressure. Fourth, it can move and lift some things. Fifth, air can be pushed into a smaller space. First is it takes space. Air always takes space. Air हमेशा जगह लेता है, मतलब ये जगह को घेरता है. जैसे आप बैलून है, बैलून के अंदर आप एयर भरते हो, आप मुंह से फूंकते हो या फिर पंप से आप एयर करते हो, तो वो बैलून के अंदर एयर पूरा फिल हो जाता है. तो इसका मतलब है एयर टेक्स स्पेस. ओके. सेकंड इज इट हैज वेट. एयर हैज वेट मतलब एयर में भार होता है. अगर आप एक बिना फूला हुआ बैलून ले ले, जिसे हमने फुलाया नहीं है, और दूसरी तरफ आप एक पूरा बैलून फूला हुआ ले, तो आप देखेंगे कि जो फूला हुआ बैलून है उसका वेट ज्यादा होगा दूसरे बैलून से. ओके. इसका मतलब क्या है कि एयर में वेट होता है, एयर में भार होता है. इट एक्सर्ट्स प्रेशर. थर्ड इज इट एक्सर्ट्स प्रेशर, मतलब एयर से प्रेशर उत्पन्न होता है. एयर प्रेशर को एक्सर्ट करता है, प्रेशर को लगाता है. ओके. कैसे आप ये पता करोगे? जब आप गुब्बारे में हवा भरते हो, तो जब आप बहुत ज्यादा हवा भरते हो, एक वक्त आता है जब गुब्बारा फूल जाता है. अगर उसके बाद आप फिर से हवा भरोगे तो क्या होता है? प्रेशर में आकर के गुब्बारा फूट जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि एयर प्रेशर लगाता है, प्रेशर उत्पन्न करता है. ओके. फोर्थ इज इट कैन मूव एंड लिफ्ट सम थिंग्स. It can move and lift some things. Air can move. Moving air is called wind. And strong air can lift many things like leaves. Sometimes strong air lift the houses, men. ये आपको कैसे पता लगेगा? एयर जो है वो मूव करता है, मतलब एयर चलता है. जब एयर चलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं, हवा बोलते हैं. जब हवा बहुत तेज हो जाती है, जब बहुत तेज आंधी तूफान आते हैं, तो क्या होते हैं? कभी कभी घर भी उड़ जाते हैं, पत्तियां उड़ती हैं, कभी कभी मनुष्य भी. इतना तेज अब हवा आती है तो कभी कभी मनुष्य भी ऊपर उठने लगता है, मतलब वो नीचे नहीं. बहुत तेज हवा आती है तो कभी कभी आपको भी लगेगा कि हम ऊपर उठ रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि वो चीजों को लिफ्ट करता है. कैसे लिफ्ट करता है? फोर्स लगा के. फोर्स लगाता है एयर, प्रेशर और फोर्स लगाता है, जिससे कि चीजें ऊपर उठने लगती है. फिफ्थ इज एयर कैन बी पुश्ड इनटू ए स्मॉलर स्पेस.
एयर कैन बी पुश्ड इनटू ए स्मॉलर स्पेस। ये कैसे हो सकता है? एयर छोटी स्पेस में पुश किया जा सकता है। कैसे करते हैं आप देखते होंगे, आप टायर में हवा भरते हो, ठीक है, तो आप कैसे हवा भरते हो? बड़ा गैस पंप होता है चौड़ा सा, और उसकी छोटी सी नीडल होती है, वो हम टायर में लगाते हैं, तो फिर एयर वहां से पुश होकर के नीचे टायर में भरती है। हम ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, पंप को चलाने में प्रेशर लगाते हैं, फिर जो एयर निकलती है प्रेशर लगा के, वो एयर धीरे धीरे टायर में या जो भी चीज जिसमें भी आपको एयर फिल करनी हो, फुटबॉल में, इन सबों में एयर तब फिल होती है। इसका मतलब हम एयर को पुश कर सकते हैं दूसरे छोटे स्पेस में, स्मॉल स्पेस में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ एयर। What are the components of air? Air is a mixture of gases. The main gases present in air are nitrogen, oxygen and carbon dioxide. All living things use oxygen present in the air to burn the digested food. This provides energy to the living things to perform various activities. Other than gases, air also contains smoke, dust, germs and water vapor. Air is a mixture of many gases. The main gases present in air are oxygen, nitrogen and carbon dioxide. All living things use oxygen present in the air to burn the digested food. This provides energy for the living things to perform various daily activities. Other than gases, air also contains smoke, dust particles, germs and water vapor. Air कई गैसेस का मिक्सचर है। एयर में मतलब कई गैसेस पाई जाती हैं। मेन गैसेस जो एयर में पाई जाती हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेन गैसेस, दीज आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन एयर। सभी लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं, किस लिए? जो वो खाना खाते हैं उसको बर्न करने के लिए, उसको जलाने के लिए। जब हम ब्रीथ करते हैं अंदर तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कहाँ जाती है? मेन स्ट्रीम में ब्लड में जाती है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू ब्लड में जाती है। ब्लड से ऑक्सीजन हम जो खाना खाते हैं उसके साथ मिक्स होकर के स्मॉल पीसेस में फूड को ब्रेक कर देती है। सपोज ग्लूकोज और भी छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक करती है, और जिससे क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है, और इसी एनर्जी को हम अपने दिन की रोजमर्रा की एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। ओके, हमें अपनी डेली एक्टिविटीज को पूरे करने के लिए एनर्जी चाहिए, जैसे वॉकिंग, रीडिंग, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? डाइजेस्टेड फूड से मिलती है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बर्न होता है, जलता है, और फिर वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होता है, और फिर उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ओके, अदर देन गैसेस, एयर ऑल्सो कंटेन्स, गैसेस के अलावा एयर में स्मोक है, मतलब धुआं होता है, डस्ट होती है, जर्म्स होते हैं, और वाटर वेपर होते हैं। वाटर वेपर तो आपको पता है, नीचे वाटर, जब सन की हीट से वाटर इवापोरेट होता है तो ऊपर एयर में वाटर में मिक्स हो जाता है। डस्ट बहुत सारी होती है क्योंकि फैक्ट्रीज हैं और विंड है, उससे सैंड ऊपर उड़ती है तो डस्ट हो जाती है, और काफ़ी सारे जर्म्स भी एयर में होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ एयर। यूजेस ऑफ एयर। Air has many uses. Some of them are given below. Air is used for breathing by living things. It helps in burning. It helps things to dry. It helps things to fly. Plants use carbon dioxide in the air to make their food. There are many uses of air. Air is used for breathing by living things. Air is used for burning. Air is used for Air helps the things to fly. Air helps the things to dry. And the carbon dioxide present in air is used by plant to make their food with the process of photosynthesis. Air की बहुत सारी uses हैं, बहुत सारी इसकी
लाभ हैं, मतलब इसके जो हम किस किस काम आता है एयर, ठीक है। कुछ इसके यूजेस क्या हैं? एयर इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग बाय लिविंग थिंग्स। एयर लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सबके लिए ब्रीदिंग के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन पाया जाता है जिसे कि हम अपने अंदर लेते हैं ब्रीदिंग के थ्रू। ओके। एयर हेल्प्स इन बर्निंग। एयर बर्न करने में हेल्प करता है, मतलब एयर में ऑक्सीजन होती है जो कि बर्निंग में, किसी भी चीज को बर्न करने में मदद करता है। जैसे कि अगर आप मोमबत्ती को जलाओगे तो अगर आप मोमबत्ती को खुला रखोगे तो वो जलेगी। अगर आप मोमबत्ती को किसी चीज से ढक दोगे तो क्या होगा? एयर उस चीज के अंदर की उस चीज के अंदर की एयर खत्म होने के बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी। जैसे सपोज ये कैंडल है, अगर आप एयर में ऐसे खुली है तब तो ये जलती रहेगी। अगर आप इस कैंडल को किसी चीज से ढक दोगे, किसी कंटेनर से ढक दोगे तो क्या होगा? ये कैंडल बुझ जाएगी। क्या होगा? कैंडल बुझ जाएगी, क्योंकि एयर के एब्सेंस में नहीं बर्न करता है कोई भी चीज। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। एयर हेल्प्स थिंग्स टू ड्राई। किसी भी चीज को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए एयर चाहिए, ठीक है। आप अगर कपड़े अंदर बाहर डालोगे एयर में तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कैसे सूखते हैं? क्योंकि उसके अंदर की जो नमी है, मॉइस्चर है, वो इवापोरेट हो जाता है और उड़ जाता है। मतलब वेट चीजों का पानी है जो वो इवापोरेट होकर के वाष्प बन के उड़ जाता है और चीजें सूख जाती हैं। एयर हेल्प्स थिंग्स टू फ्लाई। एयर चीजों को उड़ने में भी मदद करती है। कैसे मदद करती है? एयर जो है वो फोर्स लगाती है जिससे कि चीजें ऊपर उड़ती हैं। ओके। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू मेक देयर फूड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं जो कि एयर में मौजूद रहते